पुलकित हम सारे हैं, धन्य हुआ एक्टिव मेकर जब आप पधारे हैं, मन मुदित हमारे हैं, पुलकित हम सारे हैं, धन्य हुआ ये आंगन जब आप पधारे हैं, उपवन यह साया हर बूटा लहराया, खिल गई क्यारी क्यारी मन सुमन है सरसाया, बगिया गुलजार बनी पासरस फुहारे हैं, धन्य हुआ एक्टिव मेकर जब आप पधारे हैं, है शुभ बेला आई दिल में पुलकन छाई, स्वागत करने को आज गूंजे यश शहनाई, मन सागर में उठती आनंद बहारे हैं, धन्य हुआ एक्टिव मेकर जब आप पधारे हैं, है त्रिभुवन के तारक श्री वीतराग भगवन, शुभ अवसर पर करते मिलजुल हम अभिनंदन, उन पावन चरणों में शत नमन हमारे हैं, धन्य हुआ एक्टिव मेकर जब आप पधारे हैं, अभिनंदन के स्वर में स्वर लहरी है गाएं, भावों के दीप जला हर मन है हर्षाए, नगरी का हर वासी यह दृश्य निहारे है, धन्य हुआ एक्टिव मेकर जब आप पधारे हैं, मन मुदित हमारे हैं, पुलकित हम सारे हैं, धन्य हुआ यह जीवन जब आप पधारे हैं, धन्य हुआ यह जीवन जब आप पधारे हैं। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री को नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी आदि मुनि वृंद को वंदन। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मुनि श्री का पावन सानिध्य यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अभी तक एक्टिव एकर में कोई भी संतों के चरण अभी नहीं पड़े अभी तक। तो फर्स्ट आपका ही यहाँ पर प्रवास हो रहा है, इसलिए सबको और ज्यादा हर्ष हो रहा है, क्योंकि कभी यहाँ पर यहाँ के वासी कभी यहाँ इतना सेवा का दर्शन का लाभ लिए नहीं है। और एक्टिव एकर एक्टिव होने के लिए तो आप जब अभी थोड़े दिन पहले से ही हफ्ता भर से ही समझ लो सब इधर उधर अगल बगल में जहाँ भी हो एक्टिव एकर के सभी भाइयां और भाई लोग भी लाभ लेने के लिए पधार रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर। तो एक बहुत सबके मन में बहुत हर्ष और उल्लास का चल रहा है। और एक्टिव एकर इतना अभी थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने स्टार्ट हो गया है। थोड़ी थोड़ी बहनों के भी मन में बहुत जिज्ञासा ही रहती है, जिज्ञासा समाधान आप समाधान करेंगे। और यहाँ पर
मुनि श्री पधारे हैं तो एक्टिवेकर वासी सभी कोई लाभ लेंगे ज्ञान दान। अब मुनि श्री हमें दान देंगे वो ज्ञान दान, और हम लोग देंगे मुनि श्री को वो है सुपात्र दान। तो सुपात्र दान के लिए भी सब कोई थोड़ा ध्यान रखे कि गोचरी उचरी भराएंगे देंगे तो थोड़ा सा कि भाई कोई सोचते ना महाराज पधारे तो जल्दी से हाथ धो ले फिर भराएं, तो हाथ धोना नहीं तो आप असुस्ते हो जाएंगे। अगर कच्चा पानी से हाथ धो लिया तो थोड़ा सा उपयोग रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुनि श्री पधारेंगे 19 तल्ला 20 तल्ला इतने चढ़ेंगे और अपने दान दे ही नहीं पाएंगे तो फिर बाद में धोखा रह जाएगा। इससे अच्छा कि सब कोई पहले से ही पूरा ध्यान रखेंगे। भले मले मिले सुपात्र आए ए देवे निर्दोषण द्रव्य जान ए दान मुगत रो माग ए दिया दलदर जावे भाग ए। तो ये दान देने से ये मुक्ति का मार्ग है, दान है वो। तो इसका सबके मन में बहुत कोड़ है, सोचते कि हम तो चारों दिन ही, कोई बहनें तो बोलती है, संगीता बाई बोलती है कि भाई हमको तो चारों दिन ही गोचरी कराना है। तो हमारे भी मन में भावना सबके यही है कि हमारे तो हर समय महाराज पधारे हमारे घर में, और हम लोग उसी तरह से अपना तैयारी, आप जब भी पधारे हम लोग हर समय तैयार हैं। कोई भी समय हो कि जब भी पधारे हम लोग एकदम तैयार है कि भाई मुनिश्री पधारे और हम लाभ लें। ऐसे नहीं कि एक दिन छोड़कर एक दिन ही पधारेंगे मुनिश्री तो एक दिन तो हम ध्यान दे रहे हैं और दूसरे दिन कुछ नहीं, तो वो नहीं, भावना का ही लाभ होता है बहुत। और हो सकता है भावना कभी फलित भी हो जाए, कुछ क्या कैसा सहयोग मिले कि हमारी भावना भी फल जाए, तो उसका भी थोड़ा सा हमें पूरा ध्यान रखना है। और मुनि श्री दान देंगे, हम लोग भी दान देंगे, मुनि श्री हमको ज्ञान दान देंगे, तो हमको भी उसके लिए एकदम हर समय तत्पर रहना है। जितना लाभ उठा सके मुनि श्री का उतना लाभ उठाने का प्रयास करे। जम दुखम जरा दुखम रोगा या मरणाणीय अहो दुखो संसारो जथ की संति जंतो। हमने अनंत अनंत काल से अनंत अनंत दुख पाए हैं संसार के अंदर में। अब मुनिश्री हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी आत्मा का कल्याण हो, सबका। तो एक्टिव एकर को सबको आपको सम्यक्ति बना के जाना है। बस एक छोटी सी यही मांग है हमारी कि कोई भी सम्यक को समझकर और मोक्ष की नींव है वो लगाए, उसके बिना मुनिश्री को तो ये श्रद्धा का काम है। तो सम्यक तो ये श्रद्धा है, तो श्रद्धा है वो सच्ची श्रद्धा, तो मुनिश्री से हम लोग प्राप्त करेंगे। अध्रुव अशाश्वत ये संसार है, इसमें ऐसा क्या कार्य हो, ऐसा क्या करें जिससे हम अपने मंजिल तक प्राप्त कर सके। अधुए असासयम्मी संसारम्मी दुख पौराए किंग नाम हो जतम कमयम जेणाहम दुख कमंग दुखई जेहं दोहगंग न गच्छई। तो इसी प्रकार आप हमें धर्म लाभ दें, दान, ये ज्ञान दान दें कि हम सभी एक्टिव हो जाएं, इसी आशा के साथ। आचार्य तो किसी चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समकृत के दातार,
भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव न पाओ, ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान। मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी। पाओ जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। प्रकट थे नभ में रवि सम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर दो। नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। कष्टों की रातों में भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ। कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में, वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है बड़ा कौन। संस्कृत का एक श्लोक है, ना कृत्या पुरुषो नीचो, ना कृत्या पुरुषो महान, प्रकृत्या पुरुषो नीचे, प्रकृत्या पुरुषो महान। व्यक्ति आकृति से नहीं, प्रकृति से नीच व महान होता है। बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है। आचार्य महासमुनि बहुधा एक दोहा फरमाते हैं, नमन खमन और दीनता, सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। जिसका स्वभाव अच्छा होता है वह व्यक्ति बड़ा होता है। तो इसमें बताया गया है बड़ा कौन, जो विनय भाव रखता है, जिसके भीतर में नम्रता का गुण है। हमारा जीवन उस गुलाब जामुन की तरह है, जिसमें विनम्रता का मावा पड़ता है तो वो नरम बन जाता है,
और अभिमान का मैदा पड़ता है तो कठोर बन जाता है। तो इसलिए हमारा जीवन नरम होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा नरम होगा, विनम्र होगा, उतना ही वह बड़ा होगा। आदमी पैसा से बड़ा नहीं होता है, सत्ता से बड़ा नहीं होता है, वैभव से बड़ा नहीं होता है, कपड़ों से बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है नम्रता से, बड़ा होता है और कारणों से। इसलिए हमारे भीतर में विनम्रता का विकास होना चाहिए। और धर्म का मूल क्या है? विनय। तो जितना ज्यादा विनयवान होगा, उतना ही वह शक्ति संपन्न होगा। जैन आगमों में विनय के 7 प्रकार बताए हैं: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, लोकोपचार विनय। लोकोपचार मतलब शिष्टाचार। तो ज्ञान में भी विनय। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके प्रति भी विनय होना जरूरी है। अब जिसके पास में पढ़ाई करे हो, उसके साथ में विनय का भाव होना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना तो मैं तो सेठ हूँ, ये नौकर है, नौकरी तो बता रहा है। नौकर हो, चाकर हो, कुछ भी हो, जो ज्ञान देता है वह बड़ा होता है। उसके प्रति विनय का भाव रखना चाहिए। राजा श्रेणिक और चंडाल की घटना में प्रेरणा देती है। राजा जब तक सिंहासन पर बैठा रहा, तब तक उसको ज्ञान नहीं आया। जैसे वह नीचे उतरा और जिसने ज्ञान दिया उसका सम्मान किया और उसको ज्ञान मिल गया। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें विनय की साधना करनी होगी। और जो जितना ज्यादा विनयवान होगा, उतना ही वह शक्ति संपन्न होगा। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, बड़ा वह है जिसके भीतर में विनम्रता का भाव है। नमे सो आंबा आंबली, नमे सो दाड़म दाख, एरन बेचारा क्या नमे जाकी ओछी जात। ओछा आदमी है, वह कभी नहीं झुकेगा। झुकता कौन है? जिसमें कुछ जान है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। तो झुकेगा वो पाएगा। मजे की बात यह है, आपकी कोई चीज नीचे गिर जाती है, आप झुकते कि नहीं झुकते हैं लेने के लिए? और वो गंदगी में पड़ी है और आपको नजर आ गया, आपके लिए दूसरों की गंदगी में कोई चीज पड़ी है, सोना पड़ा है, तो भी आप झुककर गंदगी में से भी आप सोना निकाल कर लेकर आ जाओगे। तो फिर आप अपने बड़ों के सामने झुकने में शर्म क्यों? तो ज्ञान देता है, उनके सामने झुकने में शर्म क्यों? और जो झुकेगा वो पाएगा। और अहंकार तो पतन की निशानी है। संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर कहा है, अभिमानम अभिमानम सुरापानम, अभिमानम सुरापानम, घोरम घोर रोरवम, प्रतिष्ठा सुक्री विष्टा, तयं त्यक्त्वा सुखी भवे। सुखी कौन होता है? जो अभिमान को छोड़ता है, गौरव को छोड़ता है और प्रतिष्ठा को छोड़ता है। तो अभिमान तो क्या है? सुरापान के समान है। तो व्यक्ति नशा करता है, नशे में कोई उसको भान नहीं रहता है, बेभान हो जाता है, मूर्छा में आ जाता है। उसी प्रकार जो अभिमान में रत रहता है, वो सुरापान की तरह आचरण करता है। दूसरा है घोरों घोर रोगम, जो गौरव करता है, अहंकार करता है, गर्व करता है, मैं बड़ा, वो व्यक्ति मरकर नरक में जाता है। और प्रतिष्ठा सुक्री विष्टा, जो प्रतिष्ठा में डूबा हुआ होता है, सुअर की विष्टा के समान है। इन तीन को जो छोड़ता है, वो दुनिया में सुखी होता है। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना, मान नहीं करना। जो मान को छोड़ता है वो महान होता है, और जो महान होता है वो भगवान बन जाता है। इसलिए हमेशा विनम्रता की साधना करो। बड़ा बनना है, शरीर से बड़ा नहीं, शरीर से बड़ा नहीं। शरीर से बड़े तो बहुत मिल जाएंगे, पैसे से भी बड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है? उसका पहला सूत्र है तो नम्रता, विनम्रता, बार भावना भाव, मेरे भीतर में विनम्रता का भाव हो। गौतम स्वामी कितने बड़े ज्ञानी थे, गौतम स्वामी कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भगवान महावीर के प्रति कितनी विनम्रता थी, कितनी विनम्रता थी। आचार्य भिक्षु और भारमंदी स्वामी का उदाहरण लेते हैं, और महान आचार्यों का उदाहरण लेते हैं, ऋषि मुनियों का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने अपने विनय व्यवहार के द्वारा गुरु का भी दिल जीत लिया। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे 10वें काली सूत्र में आता है,
गुरु कठोर प्रकृति के होते हैं और शिष्य अपने स्वभाव के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, क्षमा के द्वारा और कठोर गुरु को भी नरम बना देता है और अपने अनुकूल बना देता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप अपने परिवार को भी अपने वश में कर सकते हैं। सासू यदि तेज स्वभाव वाली है, मंद बुद्धि वाली है या कर्कश है, कठोर है, आपका यदि स्वभाव अच्छा है, आप विनय वाले हो, विनम्र व्यवहार करते हो, तो सासू भी आपके अनुकूल हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सासू विनम्र है, बहू ऐसी आती है, अभिमानी आती है, आतंकी आती है, घमंडी आती है, सारे वातावरण को दूषित कर लेती है और मैं बड़ी करती रहती है। बड़ी तो खाने की होती है, बड़ी खाने की होती है, बड़ी का साग। और मैं बड़ा, बड़ा भी खाने का होता है, मैं बड़ी बड़ी करती है और मैं सब पूरी हो जाती है। इसलिए बड़ा वास्तव में वह होता है पहला सूत्र जो विनम्र है। झुक जाओ, झुक जाओ, झुकने में मजा है। दूसरा जो बताया गया बहुत सुंदर है, वो ये है खमन। खमन का मतलब खमण नहीं, खाने का खमण नहीं है। खमन का मतलब है क्षमा। बड़ा कौन होता है? जिसके जीवन में क्षमा है। और धर्म का पहला द्वार कौन सा है? क्षमा है। कवि ने बहुत सुंदर कहा है, धर्म का द्वार पहला है क्षमा रखना, क्षमा रखना। धर्म का द्वार पहला है क्षमा रखना। शास्त्र का सार है पहला क्षमा रखना, क्षमा रखना। शास्त्र का सार है पहला क्षमा रखना। क्षमा से शांति मिलती है, क्षमा से कांति मिलती है। क्षमा से शांति मिलती है, क्षमा से आत्म श्रृंगार है पहला क्षमा रखना, क्षमा रखना। आत्म श्रृंगार है पहला क्षमा रखना, क्षमा रखना। धर्म का द्वार पहला है क्षमा रखना। भगवान महावीर ने ठाणांग सूत्र में धर्म के 10 द्वार बताए हैं। उनमें पहला द्वार क्या है? क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। अरिहंता क्षमा शूरा, जो अरिहंत भगवान होते हैं वो क्षमाशूर होते हैं। हमारे 5 पद आते नहीं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु है। तो सिद्ध तो मोक्ष पदार्थ गए, अरिहंत है वो पूर्ण क्षमाशूर है। क्यों? उनके न राग है न द्वेष है। या राग देश नहीं है, जो भीत राग होता है और जिन्होंने मोह कर्म को क्षीण कर दिया, राग देश पर विजय प्राप्त कर ली, कषाय को जिसने जीत लिया, वो पूर्ण क्षमावान है। इसलिए अरिहंता क्षमाशूरा, अरिहंत भगवान क्षमाशूर होते हैं। और आचार्य, उपाध्याय, साधु वो क्षमा की साधना करने वाले। अभी उन्होंने पूर्ण क्षमा को प्राप्त नहीं किया है। क्यों? उनके भी मोह कर्म बाकी है, कषाय बाकी है। जब तक कषाय विजय की साधना नहीं होगी, कषाय समाप्त नहीं होंगे, मोह कर्म पूर्ण समाप्त नहीं होगा, तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती है, पूर्ण क्षमा की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा लक्ष्य है क्षमा की साधना। हमारे को यदि कोई गाली देता है, हमारा कोई अपमान करता है, कोई दुराचार मतलब दुर्व्यवहार करता है, मन में आ सकता है, छद्मस्ते मन में आ सकता है। फिर वापिस चिंतन करते, अरे समणो हम, तू साधु है, तू गुस्सा करेगा तो उसमें तुम्हारे में क्या अंतर रहेगा। जैसे कुत्ता आदमी को काटता है, ये सारी दुनिया जानती है। अब आदमी कुत्ते को काटने लग जाए तो इसने मेरे को काटा है, मैं भी इसको काटूंगा, तो दोनों पागल हो गए और क्या है। दोनों एक शरीर के हो गए, दोनों एक शरीर के। और आपने मुझे कुछ कहा और वापिस यदि मैं जवाब देता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो आप में और मेरे में क्या अंतर रहेगा एक व्यवहार की दृष्टि से। इसलिए ये ध्यान में रखना है, तू समणो हूं, तू साधु है, इसलिए साधना कर। किसकी? सबसे पहले क्षमा की साधना कर। जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमें अनुशासन का ओज देते हैं, अनुशासन का पाठ, तो उसमें ये सब बातें यही होती है। क्षमा, विनम्रता की साधना करो। और कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे, कोई आपको मार दे, पीट दे,
फिर भी मन में द्वेष का भाव नहीं लाए, मन में अन्यथा का भाव नहीं लाए। ये सोचो ये मेरी साधना में सहयोगी हो रहा है। भगवान महावीर के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया, किसने? संगम ने किया, शूलपाणी यक्ष ने किया, और भी न जाने कठपुतला देवी ने कितना व्यवहार गलत किया, ग्वाले ने कितना दुर्व्यवहार किया, फांसी के फंदे पर लटकाया गया, सब कुछ किया। फिर भी भगवान ने क्षमा क्षमा क्षमा, उन्होंने क्षमा रखी, उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। कुछ हमारे भाई बहन कहते मैं कितनी क्षमा रखे, कितनी क्षमा, इसकी भी तो एक सीमा होनी चाहिए। और 100 बार गालियां बोल रही है और आकर क्षमा क्षमा क्षमा, तो ये तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। आज का युग है, ईंट का जवाब पत्र से देना है, तब सामने वाला सीधा होगा, ये तो वो टेढ़ा रहेगा। लेकिन ये आपकी बहादुरी नहीं है, ये आपकी महानता नहीं है, ये आपका बड़प्पन नहीं है। ईंट का जवाब पत्र से नहीं, फूल से दो, आज नहीं वो कल आपके वश में हो जाएगा। इसलिए क्षमा की साधना करो। यहाँ जो बताया गया है, जिसके भीतर में क्षमा है तो समझना चाहिए उसके जीवन में धर्म है। धर्म के 2 परिणाम है, शांति और क्रांति। जो व्यक्ति धर्म करता है तो उसको शांति मिलती है, और धर्म करता और शांति नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कहीं कहीं गड़बड़ी है। अब रोजाना 5 साल समाधि करते हो, ध्यान करते हो, माला फेरते हो, त्याग तपस्या करते हो, फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, तो तपस्या का दोष नहीं है, तपस्या का दोष नहीं है, कहीं कहीं आपका ही दोष है, आप में गड़बड़ी है, इसलिए वो बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरा धर्म का है क्रांति। क्रांति का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन जरूरी है। धर्म हमें परिवर्तन की शिक्षा देता है। अपने स्वभाव को बदलो, अपने चिंतन को बदलो, अपने नजरिया को बदलो, और जो व्यक्ति अपने आप को बदल देता है तो समझना चाहिए वो आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। इसलिए बार बार कहा गया है धर्म की साधना करना है और बड़ा होना है, तो पहला सूत्र है विनम्रता, दूसरा खमन, क्षमा की साधना करो। और जो जितनी ज्यादा क्षमा की साधना करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है क्षमा जीवन का श्रृंगार है, क्षमा मुक्ति का उपहार है, और क्षमा जीवन का आधार है। और जिसके पास में क्षमा है तो उसके पास में एक दृष्टि से सब कुछ है, और क्षमा नहीं है और सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं है। तीसरा जो सूत्र बहुत सुंदर बताया है, नमन खमन और दीनता, अर्थात जो दीनता का मतलब, एक तो ऐसे कहते दीन भावना, वो यहाँ नहीं है। दीनता का मतलब है बड़ा कौन होता है? जो गुरु की स्तुति करता है। किसकी स्तुति करता है? गुरु की स्तुति करता है, तीर्थंकरों की स्तुति करता है, पंत परमेष्ठी की स्तुति करता है, त्यागी जनों की स्तुति करता है, वह बड़ा है। गुरु की स्तुति कौन करेगा? हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके भीतर में अहंकार नहीं है, राग देश का भाव नहीं है, और वही व्यक्ति गुरु की स्तुति कर सकता है। गुरु की स्तुति करने से कितना फायदा होता है। गुरु के गुणगान करने से, गुरु को वंदना करने से, गुरु की अभिवंदना करने से अपूर्व कर्म निद्रा होती है। जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म क्षय हो जाते हैं। और भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद से भी बड़े होते हैं। गुरु क्या है? गोविंद से भी बड़े होते हैं। क्या नहीं? क्या दो अभी आता नहीं वो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु महान क्यों, बड़े क्यों हैं? एक दृष्टि से बड़े, ऐसे तो गोविंद तो बड़े सिद्ध बड़े हैं, अरिहंत पहले स्थान पर क्यों है? सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। बताने वाले कौन है? अरिहंत है, इसलिए उनका पहला स्थान है। गोविंद से गुरु बड़े क्यों हैं? गोविंद हो गए हैं, वो गुरु बताने वाले हैं, गुरु हमें मार्ग बताने वाले हैं, पथदर्शक है, और हमारी साधना में सहयोगी है, इसलिए गुरु बड़े होते हैं। गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु जो अंधकार का नाश करते। कौन सा अंधकार? रात्रि वाला अंधकार नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करते हैं वे गुरु होते हैं। अज्ञान तिमिरांधा नाम आता नहीं, तो अज्ञान को दूर करते हैं, मोह को दूर करते हैं, कषाय को दूर करते हैं। भीतर जो राग देश है, वासना है, इन विकार को जो दूर करते हैं वे गुरु होते हैं। नाम तो अक्षर तो दो ही है, गुरु तो नहीं, लघु है, गुरु है, लेकिन इसका अर्थ विराटता का दर्शन कराता है। इसलिए बार बार भावना भाव हमारे भीतर में ये भावना जगे कि मैं निरंतर गुरु की स्तुति करूं, सुबह और शाम तीर्थंकर भगवान को वंदना करो,
गुरु को वंदना करो, पंत परमेश्वरी को वंदना करो। वंदना करने से हमारे कर्म हल्के होते हैं। कर्म हल्के होते हैं क्यों? हल्के क्यों होते हैं? तो आप वंदना करोगे तो आपके भीतर में विनम्रता का भाव होगा, आपके भीतर में समता का भाव होगा, तो उससे कर्म हमारे हल्के होंगे। इसलिए हमेशा बार बार भावना भाव में गुरु की स्तुति करो। और जो व्यक्ति गुरु की स्तुति करता है, गुरु का अनादर नहीं करता है, गुरु का तिरस्कार नहीं करता है, गुरु से तर्क नहीं करता है और जिज्ञासा के रूप में कोई प्रश्न पूछता, वो अलग बात है। जहाँ तर्क है वहाँ फर्क है, और जहाँ फर्क है वहाँ नरक है। इसलिए कभी भी गुरु का तिरस्कार नहीं करना। और कोई बात समझ में नहीं आए तो गुरु को पूछ लो। कभी गुरु की अवहेलना नहीं करना। गुरु की अवहेलना करता है, गुरु की असाधना करता है, वो अबोधि को प्राप्त होता है, मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, और वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा गुरु को समझो, गुरु की प्रकृति को समझो। कभी कभी हम कहते नहीं, व्यवहार में घरों की बात हम सुनते हैं कि सासू जी का स्वभाव बहुत तेज है, और बहुत तेज है, सासू जी बदलते नहीं है। उसमें आपको ये सोचना, अब सासू जी की उम्र तो 80 साल की होगी है, 85 साल की होगी है, मैं तो अभी 30 साल की हूँ। सासू को बदलने की बजाय मैं अपने आप को बदल लूं। अब वो तो अवस्था है। कभी कभी अवस्था के साथ में ज्ञान बढ़ता है और स्वभाव बिगड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है ज्ञान भी बढ़ता है और वो अपने स्वभाव को भी बदल देते हैं। ऐसा भी होता है। कभी ठंडे गर्म भी हो जाते हैं, गर्म ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन हम उनको बदलने की बजाय अपने आप को बदल दे। हम सासू के अनुकूल हो जाए, हम गुरु के अनुकूल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप यदि गुरु को बदलना है, अरे गुरु तो बदले हुए हैं, हमने अभी तक उनको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। गुरु कठोर प्रकृति वाले भी होते हैं, कोमल प्रकृति वाले भी होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में द्वेष का भाव है, उनके मन में ये भाव है कि इनका जीवन बदले। तो कभी कभी अनुशासन करना पड़ता है। घर का मुखिया होता है, गुरु है। आपने गुरुदेव तुलसी को देखा होगा, वो समय समय पर अनुशासन करते थे। अनुशासन करते थे क्यों? संघ को चलाना है और साधु को व्यवस्थित रखना है और साधु की साधना को पवित्र बनाना है, तो अनुशासन भी जरूरी है। मतलब गुरुदेव तुलसी के बारे में बताया जाता है, वो मतलब फूल से तो कोमल, नहीं, वज्र से कठोर, वज्र से कठोर, फूल से कोमल। तो कठोर होना है तो वो कठोर भी हो जाते। आचार्य महाप्रकृति को भी नहीं छोड़ते। जब मुनि अवस्था में थे युवाचार्य, उनको भी नहीं छोड़ते। युवाचार्य हुए तो क्या हुआ? मतलब गुरुदेव तो साधी प्रमुख को भी नहीं छोड़ते। भरी परिषद में साधु संतों को डांट लगा देते थे, भरी परिषद में उपालम दे देते थे। तो उनके मन में वो नहीं है कि मैं युवाचार्य का इंसल्ट करे हूँ, साधी प्रमुखा का इंसल्ट कर रहा हूँ, संसद में नीचे दिखा रहा हूँ, वो नहीं है। उनका भाव ये था कि हमारे साधु साध्वी सब साधना में सजग रहे, दोष नहीं लगाए। और साधु साध्वी जितने सजग रहेंगे तो श्रावक समाज भी सजग रहेगा। आपको पता होगा कि जब गुरुदेव ने कलकत्ता से बिहार किया, बिहार करना, ये 2016 का यहाँ चातुर्मास था गुरुदेव तुलसी का, विक्रम संवत, आचार्य महासमंद जी का नहीं, ये तो सन की बात, विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ। और अचानक उनको कुछ कारणों से बिहार भी करना पड़ा, कोई कारण समझ लीजिए बिहार करना पड़ा। तो उस समय, आजकल तो क्या है, मोबाइल के साधन है, सब बात ध्यान में भी आ जाती। उसमें ये बातें नहीं थी। तो कोई साधु समाज गलती करता है, साध्वी गलती करती है, तो सारा माहौल दूषित हो जाता है। तो गुरुदेव ने कलकत्ता से बिहार किया और बिहार करके गुरुदेव थड़ी पधारे। थड़ी पधारे तो गुरुदेव की कुछ बातें पहले सुनी और फिर कुछ बातें ध्यान में आ गई। ध्यान में आ गई, भाई ऐसे यदि साधु समाज गलती करेगा तो संघ कैसे चलेगा। तो विदासर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब, और एक साधु को खड़ा किया। एक साधु को खड़ा किया। आपको आश्चर्य होगा, उस साधु को भी विश्वास नहीं होगा कि मेरा ये हाल हो जाएगा। गुरुदेव तुलसी ने भरी परिषद में उस साधु का आहार विच्छेद कर दिया, संघ से बाहर कर दिया। क्यों किया? उसने गलती की है, संघ की अवहेलना हुई, संघ का नुकसान हुआ। तो जब संघ की अवहेलना होती है, संघ का नुकसान होता है, खुद का नुकसान होता है। पहले एक बार चेतावनी देते, 2 बार चेतावनी देते हैं, उसके उपरांत भी यदि कोई नहीं समझता है तो फिर गुरु के पास में ये पावर होता है, पावर होता है। वो संघ से बहिष्कृत भी कर सकते हैं, प्रायश्चित भी दे सकते हैं, नई दीक्षा भी दे सकते हैं। तो समय समय पर अनुसार, उनका मतलब ये नहीं था उस साधु को नीचे दिखाना, ये करना। मतलब एक साधु यदि ऐसी गलती करता है, जैसे कहते हैं तालाब में एक मछली यदि खराब है तो सब तालाब को खराब कर देगी, पानी को ना, सबको मछली खराब हो जाती है। जैसे पान एक सड़ा हुआ है, उसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा?
सारे हो जाएंगे। तो वैसे ही समाज में कोई साधु है, श्रावक है, ये बार बार गलतियां करता रहता है, गलतियां करता रहता है, यदि हम उस पर मोह करें, वो करें, ये करें, तो कभी संघ का नुकसान हो जाता है। उस समय ये नहीं देखना कि मेरा पक्का श्रावक है या मेरे परिवार का है, वो नहीं। संघ संघ है, संघ से बड़ा कोई भी नहीं है, संघ से बड़ा कोई नहीं है। तो समय समय पर आचार्यों को अनुशासन करना होता है। अनुशासन नहीं करेंगे तो संघ चलता नहीं है, समाज चलता नहीं है। भिक्षु स्वामी ने भी कितना अनुशासन किया। आज तो 750 साधु साध्वी है, कितने 750 करीबन साधु साध्वी है। और भिक्षु स्वामी के समय कितने थे? 49 और 56। और एक साथ में 5 साध्वियों को उन्होंने संघ से बहिष्कृत कर दिया। फत्तू जी आदि का आता नहीं, 13 पत्रों भाग्य विधाता में। अब बोलो उसमें साध्वियां कितनी थी? नहीं के बराबर साध्वियां थी। अच्छा, भिक्षु को विश्वास हो गया ये साध्वियां जी गलती करती है, उनको पहले भी समझाया, उसके उपरांत भी नहीं समझी। और फिर जब कपड़े की बात आई, अच्छा भिक्षु ने कहा भाई तुम्हारे पास कपड़ा ज्यादा तो नहीं? कि नहीं ज्यादा नहीं है। भिक्षु स्वामी को विश्वास हो गया इसके पास में कपड़ा ज्यादा, कड़प से कपड़ा ज्यादा है। तो संतों को भेजा, कपड़ा न पाया और वो कपड़ा ज्यादा निकला। तो और भी कुछ गलतियां ध्यान में थी और आचार्य भिक्षु ने कड़ा उपालन दिया। हमने कपड़े के लिए घर बार छोड़ा है, आपने अनुशासन भंग किया, मर्यादा का मान नहीं रखा, गुरु आज्ञा की आसाधना की है। एक तरह की आसाध नहीं होगी, आसाध नहीं होगी। तत्काल एक साथ में 5 साधुओं को संघ से अलग कर दिया। वीर भान जी ने एक शिष्य बना दिया। हमारी परंपरा है कोई भी साधु अपना शिष्य नहीं बना सकता है, तो उन्होंने शिष्य बना दिया। जबकि वो प्रारंभ के साथी थे, तब आचार्य भिक्षु ने क्रांति की, उसमें से वो उनके साथ थे। लेकिन नहीं, साथ हो कुछ भी हो, अनुशासन भंग किया, तत्काल संघ से बाहर कर दिया। इसलिए जरूरी है अनुशासन में रहना। तो अनुशासन में कौन रहेगा? जो पाप भीरू है, वैरागी है, आत्मार्थी है और जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु की स्तुति करता है, वो व्यक्ति एक दिन बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है। हमारे जैन आगमों में तो इतना बताया है, गुरु की स्तुति करने से, गुरु के गुणगान करने से, गुणोत्कीर्तन करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन हो जाता है। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम बार बार वो गीत का पद्य भी सुनाते हैं, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। हाँ, गुरु सब कुछ गुरु है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, कहता नहीं। तो गुरु जरूर है। गुरु किसको बनाना? हर किसी को गुरु नहीं बनाना। आजकल हमारे भाई बहन इतने भोले हैं, कोई तिलक छापा वाला आ गया, बोलने में होशियार है, प्रवचनकार है, आजा बस हम आपके शिष्य हैं। अरे बाप तो एक होता है, 17 बाप नहीं होते हैं। नहीं, बाप तो एक होता है, पति एक होता है, 17 पति नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। शिक्षा किसी से ले सकते हैं आप, शिक्षा किसी से ले सकते हैं। और यदि आपको गुरु बनाना भी है, गुरु बनाना भी है, तो तत्व समझो। गुरु की परीक्षा, जिस पानी को छानते नहीं, पानी को छानते हैं, तो वैसे गुरु की परीक्षा करके फिर बाद में गुरु बनाना चाहिए, समझा नहीं? तो आपको कैसे परीक्षा करना, वो तो आपको पता चल जाएगा कैसे परीक्षा करना। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान महावीर की आज्ञा में बता दूं आपको, जो भगवान महावीर की आज्ञा में है, 5 महाव्रत की साधना करता है, जो पाप भीरू है, पाप से डरता है, नियम के प्रति आस्था रखता है, आचार विचार संस्कार व्यवहार में सजग है, वो गुरु बस। और सरल भाषा में जो कंचन कामिनी का त्यागी है, जो कंचन कामिनी का त्यागी है, वो गुरु है। इसलिए ये ध्यान रखो, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और आप यदि गुरु की सेवा करोगे, गुरु के प्रति आस्था रखोगे, तो गुरु भी आपका ध्यान रखेंगे। गुरु ने ध्यान रखा तभी हम कलकत्ता आए। हाँ, गुरु ने ध्यान रखा तभी हम कलकत्ता आए। क्यों भेजा? कि भाई श्रावकों की सार संभाल करना है। वो श्रावक हमारे हैं, गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, उनको जाकर तुम संभालो। और यदि आप आस्था नहीं रखते हैं, गुरु के दर्शन नहीं करते हैं, साधु संतों को नहीं संभालते हैं, तो फिर आपको कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा।
आप अपने, हम हमारे हो जाएंगे फिर। इसलिए आस्था जरूरी है। आप यदि गुरु के प्रति आस्था रखोगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपको रास्ता मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। गुरु में इतनी ताकत होती है, पंगु को भी पहाड़ चढ़ा देते हैं और अंधे को भी सुस्ता बना देते हैं, मतलब आंखें दे देते हैं। बालोतरा की एक बाई थी, चंपा बाई, अचक्षु, नजर चली गई, लेकिन गुरु के प्रति इतनी आस्था रखी, परिणाम ये आया, वापिस आंखें आ गई, ज्योति आ गई। गुरु का बड़ा प्रभाव होता है। एक क्षेत्र के अंदर पचरंगी तप चल रहा था, पचरंगी तप चल रहा था, तो किसी ने कहा हमारा तपस्या अच्छी चल रही है। तो साथियों ने कहा भाई गुरु की कृपा से, कि हमारा सब कुछ गुरु है। अब घर में आप हो तो आप अपने पिता को आगे रखोगे तो आपको लाभ ही लाभ है, और पिता को पीछे कर लोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वैसे गुरु को आगे रखो, भाई गुरु की कृपा से अच्छा चल रहा है। कोई भाई मुंह फटता, कोई लटधारी, कोई मटधारी, किसी ने 500 इंद्रिय गस मारी, कहे तो कभी सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत जारी, अलग अलग खोपड़ियां होती है। तो भाई मुंह फटता, वो बोला महाराज इसमें गुरु ने क्या किया? गुरु ने कुछ नहीं किया, भूखे तो हम मरे, और प्रेरणा आप दे रहे हो, तो गुरु ने क्या किया? भूखे तो हम मरे हैं, प्रेरणा आप दे रहे, गुरु ने कुछ नहीं किया। अरे भाई तू समझता नहीं है, सब कुछ गुरु है, पावर वहीं से मिलता है, शक्ति वहीं से मिलती है। हम जो भी बोलते हैं वो गुरु की कृपा से तो बोल रहे हैं, हमारे में क्या ताकत है, हमारे में क्या ताकत है? उसको समझाया, लेकिन वो अरियल था, वो नहीं, गुरु ने कुछ नहीं किया, भूखे तो हम मरे, प्रेरणा आप दे रहे हो, ठीक है, और तो ज्यादा क्या कहेंगे, ज्यादा तो क्या कहेंगे। परिणाम ये आया, अच्छी तपस्या चल रही थी और सूर्यास्त के आसपास या आगे पीछे का समय और गड़बड़ होगी कई लोगों की, और आई महाराज अब पचंगी पूरी होनी मुश्किल है। क्या हुआ? इतनी बढ़िया चल रही थी महाराज, किसी के पैसा की तकलीफ होगी, किसी को और कुछ हो गया, मुश्किल है, कल तो पालना तो ठीक है मतलब मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। तब सत्कार साधु जी को याद आया, हमने गुरु की आसाधना की है, ध्यान से सुनने की बात है, हमने गुरु की आसाधना की है। सब खमत खामना करो गुरु से, सबने खमत खामना किया गुरु से, और गुरु की कृपा से पचरंगी पार होगी, पूरी होगी। तो गुरु का कितना प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। यदि गुरु का प्रभाव नहीं होता तो आज बम्बई में इतनी तपस्या नहीं होती, बम्बई में इतने कार्यक्रम नहीं होते हैं। साधना का प्रभाव होता है, त्याग का प्रभाव होता है, देश का प्रभाव नहीं है, त्याग का प्रभाव है, चरित्र का प्रभाव है, संयम का प्रभाव। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और आगे बताया गया तीसरा, चौथा जो सूत्र बहुत सुंदर है, आदर भाव। बड़ा कौन? आदर भाव देता है। तो कोई भी आके घर पर द्वार पर आया और आपने उसका मान रखा, सम्मान रखा, पधारोसा, विराजोसा, है, तो इतना यदि आपने शब्दों का प्रयोग किया, वो बाग बाग हो जाता है और उसकी थकान दूर हो जाती है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं ना, जब गुरु के दर्शन करते हैं 5 वर्ष के बाद में, 6 वर्ष के बाद में, 8 वर्ष के बाद में, जैसे दर्शन किए और गुरु ने सिर पर हाथ रखा, गंगा नाया, मतलब हल्के हो गए। एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान, एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। जैसे बहू पियर से ससुराल आती है और सासू को प्रणाम करती है, हाथ जोड़ती है, और सासू जी कहते सुख साता है भाई, ठीक है, सारे सारे मारे ठीक है, सारे बापू जी ने ठीक है, पोता पोती सब ठीक है, इतने में वो बाग बाग हो जाती है। देखो सासू जी ने मेरा सम्मान रखा, और सासू जी मुंह ऐसे कर दिया, आ गई तू, आ गई तो आ गई है, आगे तो फिर आ गई है, वो आग आग हो जाएगी, वो बाग बाग नहीं, आग आग हो जाएगी। सारा खेल इसका है। आदर दो और आदर पाओ, कहते नहीं, आदर दो आदर पाओ, लेकिन ये कामना नहीं करना कि मैं दूसरों का आदर करूं, मेरा भी वो आदर करे, ये कामना नहीं करना। व्यवहार की भाषा में आदर दो आदर लो। इसलिए वो बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है, आव नहीं आदर नहीं, आव नहीं आदर नहीं, नई नयन में ने तस घर कदे न जाइयो, जो कंचन बरसे में। उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं है, आदर नहीं है, और नयन में ने नहीं है, स्नेह नहीं है, और तस घर कदे न जाइए, जो कंचन बरसे में, उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे सोना बरस रहा हो, सोना बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। तो आव घना आदर घना, घना नयन में ने तस घर नित्य दिन पटी जाइए, जो पत्थर बरसे में। कितना सुंदर का है
जहाँ आदर है, मान है, सम्मान है, उसके घर में हमेशा जाना चाहिए। पत्थर ही बरस रहे हो। कितनी गहरी बात बताई। आदर मान का वो समान होता है। तो आज हम भी कहीं जाते हैं तो एक समाज आदर देता तो उसका एक अलग मूल्य होता है, और अनादर करता तो उसका एक अलग मूल्य होता है। लेकिन आदर का बहुत बड़ा मूल्य होता है। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए और मैंने आपको जय कहा तो आप खुश हो जाते हैं कि हम इतनी दूर से आए, महाराज ने हमारे को जय कह दिया, हमारे से परिचय किया, कहाँ से आए, 2 मिनट बात भी की, बतलाया, भट भी नहीं जाया, और आप बहुत दूर से आए, मैंने जय ही नहीं कहा, मैं मेरी मस्ती में हूँ, तो आपके मन में दूसरा भाव आ सकता है। मैं 500 रुपया खर्च करके आई, टोटो में आई, और यहाँ टोटा है, यहाँ टोटा है, मतलब यहाँ टोटा है, मतलब जय का भी टोटा हो गया। तो मतलब इतनी दूर से आई हूँ, इतनी लाडकोट से आई हूँ, महाराज से मैं बात करूंगी, ये करूंगी, और महाराज ने तो बतलाया नहीं, बुलाया नहीं। मन में आ सकता है, आना नहीं। आपका काम क्या है? वंदना करना। ध्यान से सुनना, आपका काम है वंदना करना। आपने वंदना की, आपके कर्म टूट गए, समझे नहीं? अब ये कहना हमारा काम है, आपका काम नहीं है। और आप यदि मन में लाते, महाराज ने ये नहीं कहा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, तो नुकसान हमारा नहीं है, आपका ही नुकसान है। आप जानो, महाराज कभी बिजी होते हैं, कभी काम में बीती हो, कभी ध्यान नहीं दिया हो, कोई बात नहीं है, तो हम आप ही तो हैं, आप ही तो टावर हैं। आपका टावर यदि आपसे नाराज हो जाता है, उस टावर को घर से बाहर निकाल देते क्या? क्या उसे घर छोड़कर चले जाते क्या? नहीं। ठीक है, टावर गलती होगी, कोई बात नहीं, आगे से टावर ध्यान रखेगा। हम भी तो, आप हमारे माँ बाप के समान हो, और आप यदि ऐसा करोगे तो फिर घर बार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? इसलिए हमेशा आदर भाव रखो, और जितना आदर भाव होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और ये भी दादू जी ने भी कितना सुंदर कहा है, दादू आदर भाव का मीठा लागे मोट, दादू आदर भाव का मीठा लागे मोट, बिन आदर व्यंजन बुरा जिमन वाला मोट ठोट, जिमन वाला ठोट। कितना सुंदर कहा है। दादू जी कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको आदर के साथ में मोट, मुंह मोट होता नहीं, मोट जिमा रहा है आदर के साथ, तो भी आनंद ही आनंद है। और बिन आदर आपको व्यंजन जिमा रहा है, तो वो जिमन वाला ठोट है, ठोट है जिमन वाला। मतलब बार बार सुना रहा है, देख मैंने तुम्हारे को रसगुल्ला खिलाया, मैंने तुम्हारे को जलेबी खिलाई, तुम्हारी औरत तुम्हारे को खिलाती है, तुम्हारा बाप खिलाता है, देखो मैंने तुम्हारी ये, कभी नहीं। चाहे वो कुछ भी आपका कर रहा हो, लेकिन आदर के साथ यदि कोई मोट भी खिलाता है, हम गोत्री भी जाते हैं ना, गोत्री, और आदर भक्ति के साथ में यदि भूंगरा भी बहराता है, तो भी उसका अलग मूल्य होता है। और एक प्रदर्शन के साथ बहरा, देखो महाराज, कभी आपने ऐसा आइटम देखा? मेरे यहाँ आइटम है, ये है, वो है, तो ये भाव आ गया तो फिर। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सदमस्त है, आज मैंने महाराज को ये बहरा, एक दूसरे को बताते हैं, आज मैंने महाराज को ये बहरा, और बहरा दिया तो बताना क्या है, इसमें क्या बताने की आवश्यकता है? तो ये सब ध्यान रखने की बात है। जितना आदर होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सब गुण आपके जीवन में आए, और आपके जीवन में आएंगे तो आपका जीवन बड़ा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए आदमी की जो पहचान है वो आकृति से नहीं होती है, प्रकृति से होती है। ये हमेशा, चेहरा आपका बहुत सुंदर है, और चेहरे से कुछ नहीं होता है, आपका स्वभाव कैसा है, मिलनसारिता है कि नहीं है, विनम्रता वाला है कि नहीं है, आदर भाव वाला है नहीं या झुकने वाला है कि नहीं है, गुरु की स्तुति करने वाला, बड़ों का मान करने वाला है कि नहीं है। ये यदि आपके जीवन में गुण है तो आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को पवित्र बनाए, और एक दूसरे के प्रति अहो भाव रखे, और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखे। और यदि आप आदर का भाव रखोगे तो आपका घर का वातावरण भी चेंज हो जाएगा। और छोटे बच्चों के प्रति भी यदि आदर का भाव रखते हैं, बड़ों के प्रति भी आदर का भाव रखते हैं, प्रेम से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो घर का जो नरक में जो वातावरण है वो स्वर्ग में हो जाएगा। और स्वर्ग में वातावरण है, और आपने यदि कलुषता भरे शब्दों का प्रयोग किया, कठोर वचन का प्रयोग किया, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, कले घुसी जिस धाम में, ध्यान से सुना, कले घुसी जिस धाम में, समझो घुस गया काल, फिर मत पूछो दोस्तों उस घर का क्या हाल, उस घर का क्या हाल ढाल कर कहा न माने, छोटे बड़े पुरुष स्त्री सब अपनी ताने, कहे कबीर आचार्य कले का हो मुंह काला, कले का हो मुंह काला, और सत्यानाश हो गया कले को जिसने पाला,
सत्यानाश हो गया कले को जिसने पाला। जो व्यक्ति कले को पालता है तो उसका घर का तो नाश है, आत्मा का भी नुकसान होता है, परिवार का भी नुकसान होता है। इसलिए कभी भी घर में कलह नहीं आए, कलह 18 पाप में एक है नहीं, कलह कलह नहीं आए, ये ध्यान रखना। सहन करना सीखो, झुकना सीख जाओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हो सकता है इसने कोई कान से कोई बात कह दी है, इसके मन में वो भावना नहीं होगी, किसी के कहने पर कह दिया है, तो बात को वहीं आई गई कर दो, समाप्त कर लो, और घर की बात बाहर मत करो। सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो अपनी घर की बात बाहर नहीं करता है, वो सबसे बड़ा आदमी है एक दृष्टि से। लेकिन आज क्या होता है, पड़ोसी को पता नहीं है आपके घर में क्या हुआ है, और ऐसे पड़ोसी को पता चल जाता। कैसे? कोई न कोई पड़ोसी को केवल ज्ञान हुआ नहीं है, उसके पास तो ज्ञान नहीं है, आपके घर में से किसी ने उसको कहा तब ये हुआ नहीं। आज थोड़ी सी कोई बात होती है, कभी कभी पति को पता नहीं चलता है, और उससे पहले पति की सासू को पता चल जाता है। समझ गया आपको? हाँ, और पियर पता चल जा रहा है घर में, या थोड़ी सी कोई बात हुई है, कोई शिक्षा दी, कुछ दिया है, अभी घर वालों को ही पता नहीं है, और इतने में सासू जी, वो सासू जी कौन से, पति के सासू जी को पता चल जाता है कि आज क्या हुआ, कि माँ देख आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये घर में कले का हुआ था। और इसलिए कभी कभी ऐसा ही होता है। अब बेटी अभी पियर पहुंची नहीं है, मतलब ससुराल पहुंची नहीं है, और पहले से फोन शुरू हो जाता माँ का कि सासू जी ने चाय पिलाई कि नहीं पिलाई, चाय पिलाई कि नहीं पिलाई। अरे घर में पहुंचने तो दे हाल। और तुम्हारे को इतनी चिंता है, तुमने तुम्हारी बेटी को कितनी चाय पिलाई? हाँ, तुम उस बेटी की चिंता मत कर, तुम्हारे घर में जो बेटी आई है, तुम्हारे घर में जो बहू आई, उसकी तुम चिंता कर, तो तुम्हारे घर में शांति रहेगी। इसलिए बहनों को भी कहना चाहता हूँ, आप घर को मतलब पियर को मेहमान मानो, और ससुराल को मेजबान मानो, तो घर में कभी कलह नहीं होगा, और आप हमेशा बड़े रहोगे। इसी आशा के साथ ओम। आज हम कहाँ आए हैं? एक्टिव एकड़।